शुरू कर लेते हैं। वसीम राजा जी, देखिए आपके प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं किसान नेता। कोई वार्ता नहीं होगी क्योंकि आपकी मंशा और नियति साफ नहीं लग रही है। आगे क्या रास्ता अपनाएंगे? क्या आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए 28 दिन तो हो गए हैं, 2 दिन बाद पूरा एक महीना हो जाएगा, 1 महीना हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? कितने त्योहार किसान बॉर्डर पर बैठ के मनाएं? धन्यवाद पल्लवी जी। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि किसान धरने पे बैठे और आंदोलन पे रहे। हम तो लगातार किसानों को कह रहे हैं कि आप वापस जाइए अपने घरों को। सरकार आपकी पूरी चिंता कर रही है और सरकार ने किसानों की जो मांगे थी, हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि लगातार जो जो किसानों के सुझाव थे, इस कानून में जो भी अमेंडमेंट की बात आ रही थी, सरकार उसको मानने को तैयार है। उसके बावजूद इस धरने पे बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बाकी रही बात, हम लगातार आपसे ये कह रहे हैं, जैसे कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जैन साहब भी बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जैन साहब खुद केंद्र में मंत्री रहे, इनकी सरकार रही, 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया देश पे, लेकिन आज भी देश का किसान परेशान क्यों रहा? इसके पीछे सबसे बड़ा वजह जो है वो कांग्रेस है। सबसे बड़ी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस की सरकारें इतने वर्षों तक रही, कोई काम नहीं हुआ किसानों के मसले को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को सशक्त करने के लिए कानून बना लेके आए, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेसी और वामपंथी सोच के लोग, जो इनको ये लग रहा है कि हमारी जमीन तो खिसक चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इस कानून को लेके कुछ किसानों को गुमराह करके इसका विरोध करवा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट है कि देश का किसान जो है सशक्त हो रहा है। और मेरे भाई प्रदीप जैन जी बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे। मैं एक बात इनसे सवाल चाहूंगा कि जब अटल जी की सरकार थी, स्वामीनाथन आयोग का फ्रेमवर्क हुआ, उसके बाद स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट आई स्वामीनाथन आयोग की, उस वक्त सरकार जो कांग्रेस की थी, तो क्या स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? उसके तथ्यों पे काम क्यों नहीं हुआ? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में लगातार एमएसपी पे बढ़ोतरी की, और जो स्वामीनाथन आयोग की मुख्य मांग थी, जिसमें किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो और जो किसानों को जो ऋण मुहैया करवाया जाता है वो 4% पे ऋण मुहैया करवाया जाए। आज देश की सरकार जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4% पे किसानों को लोन मुहैया करवा रही है। इसके अलावा इस कानून के आने से किसानों को वैकल्पिक व्यापार करने की सुविधा मिलेगी। एमएसपी से अधिक कोई खरीद देता है तो किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। लेकिन हमारे मित्र प्रदीप जैन जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। तो ये बता दे कि इन्होंने किसानों के लिए क्या किया। और जहां के किसान, पंजाब के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, मैं एक बात इनके माध्यम से पूछूंगा, कांग्रेस के ये नेता हैं, पंजाब में किसानों के कर्जा माफी की बात करके 2017 में ये कांग्रेस की सरकार बनी थी पंजाब में कितने किसानों का इन्होंने कर्जा माफ किया? पंजाब के किसानों के लिए इन्होंने क्या क्या किया, ये जरा बता दे। पूरे देश में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। जब भी किसानों की बात की भारतीय जनता पार्टी ने की। मेरे भाई ने बताया भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया है सर।